नमस्कार, मैं हूं जायरा। टोटल टीवी देख रहे हैं आप। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ मतदान की तिथि का इंतजार छत्तीसगढ़ की जनता कर रही थी और आज मतदान की तिथि का भी ऐलान हो गया है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की खुशहाली, छत्तीसगढ़ की तरक्की, छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए, किसानों की तरक्की के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी समाज, पिछड़ा वर्ग समाज, युवाओं की तरक्की और बेहतरी के लिए जिस प्रकार से युवाओं के साथ अन्याय और अत्याचार इस सरकार ने किया है, पीएससी का घोटाला करके, ऐसे में छत्तीसगढ़ के नौजवानों में आक्रोश है, नाराजगी है और इसलिए एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक विकसित छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़, जहां छत्तीसगढ़ के लोगों के अनुरूप छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ का निर्माण हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव के मैदान में उतरेगी। छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज जो छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है, राज्य की भूपेश अकबर और ढेबर की सरकार से छुटकारा, छत्तीसगढ़ में कानून का राज हो, छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त हो, छत्तीसगढ़ में ये जो नशे का कारोबार पनप रहा है गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, वो बंद हो और छत्तीसगढ़ के गांव और शहरों का सुव्यवस्थित विकास हो, नौजवानों को अपने सपने साकार करने का निष्पक्ष और पारदर्शी अवसर मिले, माताएं बहनें सुरक्षित रहें, किसानों को तरक्की का अवसर मिले, किसानों के जीवन में खुशहाली आए। इन सब मुद्दों को लेकर हम चुनाव के मैदान में होंगे और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अटल जी के सपनों के अनुरूप हम छत्तीसगढ़ को आगे लेकर जाएंगे। आप मानते हैं कि जो सूची है वो लीक हुई थी, आपने सूची कहा था, लेकिन अधिकारनामों के लिए तो क्या ये लीक हुई? मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि पार्टी ने अभी अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। आज भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है जो आपके सामने प्रस्तुत है। 5 सीटें रोकी गई, उसकी क्या वजह है? उन स्थानों पर पार्टी जल्दी ही प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। कोई पेच नहीं फंसा है। बहुत जल्द हुए 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची भी जारी करेगी। इसमें कई ऐसे भी नाम हैं जिनका विरोध हो रहा था, उसके बावजूद वो नाम आ गए। देखिए, ये विरोध जैसी कोई बात नहीं थी, चूंकि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं हुई थी और इसलिए हमारे कार्यकर्ता अपनी बात रखने के लिए आ रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है। सब कार्यकर्ता मिलकर भारतीय जनता पार्टी और कमल चिन्ह के लेकर काम करेंगे। तो बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में अपने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है उम्मीदवारों की, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, तो बीजेपी ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है और आज चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो गया है, तो पूरी तरह से जो सियासी दल हैं एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। और ये जो दूसरी लिस्ट जारी की गई है, क्या कुछ ध्यान में रखते हुए इस बार ये जो तमाम नाम है ये सामने आए हैं, क्या लग रहा है? देखिए, बिल्कुल, और चुनावी मुकाबला खुल गया है क्योंकि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही गतिविधियां बढ़ गई हैं। दिल्ली में जहां कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, इस बीच चुनावी तारीखों का ऐलान हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भी छत्तीसगढ़ के दिल्ली में थे इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए, और इसके अलावा भी अन्य मुख्यमंत्री कांग्रेस शासित राज्यों के मौजूद थे। इस बीच बीजेपी की ओर से भी लिस्ट जारी की गई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी लिस्ट यहाँ पर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होना है। नतीजे सभी राज्यों के साथ 3 दिसंबर को ही आएंगे, जो काफी महत्वपूर्ण मुकाबला रहेगा। तो बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में 64 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। 10 महिला उम्मीदवार हैं, बीजेपी ने इन पर दांव लगाया है। अब तक कुल 15 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। मध्य प्रदेश की तरह यहाँ 3 सांसदों को विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया। उसमें पार्टी अध्यक्ष अरुण साव को लोरमी से, गोमती राय को पत्थरगांव से और जनजातीय कार्य मंत्री रोनिका सिंह को भरतपुर सोनहत सीट से मैदान में उतारा गया है।
तो बीजेपी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और 7 बार के विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल को रायपुर दक्षिण से टिकट दिया है और 3 बार के कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर कुरुद को सियासी रण में उन्होंने उतारा है। तो काफी महत्वपूर्ण लिस्ट है, लेकिन सबसे बड़ा नाम है इस लिस्ट में जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का, डॉक्टर रमन सिंह का, उनको भी उम्मीदवार बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं तमाम समीकरण साधने की कोशिश और छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मुकाबला लड़ने की कोशिश बीजेपी करेगी, क्योंकि जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं वहां पर उसमें कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उनकी सरकार की वापसी होगी। तो चुनाव वहां पर एक बड़ा मुकाबला बनकर उभरे। बीजेपी लगातार नई रणनीति बनाती नजर आ रही है और सीट में ये रणनीति दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। और प्रदीप जी, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो क्या लग रहा है कौन से ऐसे समीकरण है जो सबसे ज्यादा महत्व रख रहे हैं राज्य में? जातीय समीकरणों की हम बात करें या फिर क्षेत्रीय समीकरण की बात करें, किस चीज का ज्यादा प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से आदिवासी बहुल राज्य है और जिस तरीके से वहां पर जो कार्य हुए हैं उसके बलबूते भरोसे की सरकार, ये नारा दिया गया है कांग्रेस की ओर से और इसी दम पर वापसी का यहाँ पर कांग्रेस ताल ठोक रही है चुनाव मैदान में। दूसरी तरफ बीजेपी यहाँ पर सत्ता परिवर्तन के लिए यात्राएं निकाल रही है और पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने भी रैलियां की थी। तो ये जरूर है कि लगातार छत्तीसगढ़ को फोकस में रखते हुए बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है। अब ये कितने निभा पाएंगे वादे इरादे, ये निश्चित तौर पर जनता जनार्दन को फैसला करना है, लेकिन एक बड़ा मुकाबला छत्तीसगढ़ के चुनाव मुकाबले में बनकर उभरेगा ये दिखाई देता है। तो फिलहाल राजनीतिक वार पलटवार चल रही है और इस कड़ी में आज बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होना है, 7 और 17 नवंबर को, और इसी के साथ बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। जी जी। और कई ऐसे प्रत्याशियों के नाम भी प्रदीप जी सामने आए हैं जिनका विरोध भी हो रहा था, लेकिन उन्हें टिकट यहाँ पर मिली है, तो इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, बिल्कुल जब भी चुनावी राज्य होते हैं और जो उम्मीदवारों के नाम आते हैं तो ये स्थानीय वजह से जो दावेदार पीछे छूट जाते हैं वो जरूर दावे करते हैं और इस पर विवाद भी देखने को मिलता है। लेकिन बीजेपी ये दावे करती है कि वो सभी को साथ लेकर और उम्मीदवारों के चयन को लेकर विनिंग कैंडिडेट फैक्टर, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर ध्यान रखा जाता है और इसी नजरिए से यहाँ पर फोकस किया गया है। तो कई सांसदों को टिकट यहाँ पर दिया गया है। तो ये रणनीति जो है रणनीति का हिस्सा हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में भी आजमाई जा रही है, इससे पहले मध्य प्रदेश में और उसके बाद राजस्थान में भी ये रणनीति बीजेपी काम करते हुए नजर आ रही है। और अब छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से सांसदों को भी टिकट दिया गया है, निश्चित तौर पर बीजेपी इस मुकाबले को एक बड़ा मुकाबला यहाँ करना चाहेगी और इसी रणनीति के तहत वो नए नए प्रयोग करती दिख रही है। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ का एक बड़ा मुकाबला बनकर उभरेगा ऐसा दिखाई देता है। जी बिल्कुल, एक बड़ा मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है, कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। और आज तो तारीखों का ऐलान हुआ है प्रदीप जी, लेकिन पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार जो दौरे हैं, बड़ी पार्टियों के जो आला नेता हैं पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़ में, रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है किन किन मुद्दे सब को देखते हुए इस बार की जो वहां की जनता है जो अपना वोट डालने वाली है और जो पार्टियां हैं वो कौन से मुद्दे उठा रही हैं इस बार? देखिए, बिल्कुल, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से हमने देखा है इस चुनावी मुकाबले में जैसे आगे बढ़ेगा, अब चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही असली मुकाबला भी शुरू हो गया है और निश्चित तौर पर जो राजनीतिक दांव पेच है वो असल में अब जमीन पर और तेज होंगे। जो राजमाइश में बदलेंगे वो दिखाई देगा। 4 रैलियां अभी तक पीएम मोदी की छत्तीसगढ़ में रही हैं, तो आप छत्तीसगढ़ के महत्व को समझ सकते हैं। और इसलिए कांग्रेस का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में चूंकि सत्ता के जाने के बाद उसमें वापसी के लिए हर डंडे अपनाए जा रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा है ईडी रेड का मसला हो या फिर अलग अलग मुद्दे, उनको लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान बरकरार आया। तो करप्शन को लेकर भ्रष्टाचार का मुद्दा वहां पर गरमाया हुआ है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं राज्य सरकार पर। तो दूसरी तरफ राज्य सरकार कह रही है कि उनको राजनीतिक वजह से निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा जनजातीय आदिवासी समुदाय के लिए, किसानों के लिए जो योजनाएं हैं बघेल सरकार की वो काफी पॉपुलर हुई हैं जमीन पर, ये कहा जा रहा है, ये दावे किए जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं जो न्याय धन योजना और जो गोधन योजना है वो काफी फेमस रही है और उनके मुकाबले करने के लिए बीजेपी को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो जमीन पर अगर देखें तो निश्चित तौर पर जनता जनार्दन को निर्णय लेना होगा कि किन मुद्दों को फोकस वो करते हैं, किस आधार पर वोटिंग वो करते हैं। लेकिन ये जरूर है कि इस मुकाबले को आसानी से कोई भी दल छोड़ना नहीं चाहेगा और इसलिए राजनीतिक लड़ाई जो है बहुत जोर आजमाइश से देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल। और अब जब देखिए चुनाव करीब है तो ऐसे में जो जोड़ तोड़ की राजनीति होती है, दल बदल की जो राजनीति होती है वो भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है।
बिल्कुल। और राजनीतिक जो राजमहल के दौर में कई जो अदला बदली होती है और हम देखते हैं कि एक इधर से उधर जो जाते हैं, स्थानीय फैक्टर भी वही होती है, जो टिकट नहीं मिलती है उसकी वजह से भी बगावत होती है। तो ये क्या परवान चढ़ेगी और ये क्या नीति रहेगी? अलग अलग जो अगर देखें जो उम्मीदवार अपनी दावेदारी करते हैं वो कितना असंतुष्ट होंगे इस लिस्ट के बाद, क्या कितना दावा जताएंगे? क्योंकि अभी कांग्रेस की लिस्ट पर निगाहें लगी हैं, तो कांग्रेस उम्मीदवारों के लिस्ट के निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण रहेगी। और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से प्रयोग कर रही है बीजेपी, पहले उम्मीदवारों के नामों के ऐलान उन्होंने किए थे, तो कहीं ना कहीं ये फोकस रख रही हैं कि इसके जरिए उनको ज्यादा से ज्यादा प्रचार का मौका मिल पाए और जो सरकार के खिलाफ माहौल है वो भुना पाए। उम्मीदवार जो घोषित किए गए हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जा पाए। इसी रणनीति पर फोकस करते हुए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं, जल्द से जल्द नाम लेकर आए हैं। अब निश्चित तौर पर निगाहें लगी हैं कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट पर और कांग्रेस भी दावा कर रही है कि वो जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नाम तय कर लेंगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी सारी जानकारी के लिए।